नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम काव्या है दोस्तों। मेरी शादी एक ऐसे घराने में हुई जहां मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। जब मेरे लिए यह रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे माता पिता और मेरे पूरे फैमिली को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि कम मेंबर की फैमिली में अपनी बेटी की शादी की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की और मॉडल लड़की थी और किसी अच्छे शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर लड़के से हो। यह लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, जबकि यह लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे माता पिता ने मुझे यह बताया कि यह लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन वह लड़का शहर में नौकरी जरूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर है। परमानेंट रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वह अपनी गाड़ी से सुबह नौकरी करने के लिए आते हैं और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती। अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाती है तो मुझे जब भी अपने मायके आना होता, मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने माता पिता से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट हट्टा कट्टा था, पढ़ा लिखा था। फैमिली मेंबर भी बहुत कम थे। गांव में उसका बहुत बड़ा और अच्छा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनकी आंखों से रोशनी चली गई। वह बेचारा अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसके पिता की सेवा करने के लिए घर में बहू आ जाए। उसकी माँ तो काफी साल पहले ही मर चुकी थी। यह रिश्ता अच्छा था। मेरे लिए इनकार करने की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सिंपल तरीके से इस लड़के के साथ हो गई। मैं अपने पति के साथ विदा होकर अपनी ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट्स दिए। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ की रस्मों रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और इसी तरह काफी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम करती थी और अपने ससुर के कपड़े भी बदलती थी। पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। मेरे ससुर बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे और सच्चे आदमी थे। उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती तो ऐसा लगता जैसे कि वह मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वह मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वह मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते थे। कभी कभी मुझे यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि मेरे ससुर मुझे टकटकी बांधे ही मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। पर हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। मेरे ससुर अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। ससुर तो वैसे भी पिता समान ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे ताकते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बल डालकर उनको घूरने लगती थी, लेकिन मैं अजीब पागल थी। मैं हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर तो अंधे हैं। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती। मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं अपने ससुर के सामने बैठ गई। फिर मैंने अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता करवाया। मेरे पति धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे पति जब घर पर आते तो सब कुछ अपने पिता को अपने हाथों से ही खिलाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मुझे घूर रहे थे। मेरे ससुर जी का नाश्ता कंप्लीट हो गया तो मेरे पति उनके पास की रखी हुई कुर्सी से उठकर बराबर में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए थे और मेरे चेहरे को देखकर उसे सहला रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख न ले, लेकिन मेरे पति ने मुझे इशारे से कहा कि वह हमें कैसे देख सकते हैं। उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने पति के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी ही तो हैं और उन्हें भी दिखाई नहीं देता।
इसीलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुली में काम करती रहती थी और अपने ससुर जी के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती थी। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वह बेचारे अपने इकलौते बेटे की शादी नहीं देख सके। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वह हमेशा लोगों का फायदा करते आए हैं। सब लोग मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से कहा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया? मेरे पति कहने लगे, उन दिनों शहर में मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए वहां पर रुका हुआ था और पिताजी नहीं चाहते कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर मुझे परेशान करें। मेरे पिताजी मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर वापस आया, तब मुझे यह बात पता चला। अगर मेरे पिताजी मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वह ठीक भी हो जाते। एक दिन मेरे ससुर कहने लगे, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता और ना ही उसे देखकर उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हो। शादी के कुछ दिन तो लगभग इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मायके में छोड़ दो, लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे मायके में नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पिताजी मौजूद हैं। उनकी सेवा कौन करेगा? पिताजी का तुम्हें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उनको अपने हाथों से खाना भी तुम ही खिलाओगी और उनके कपड़े भी तुम ही चेंज करोगी। खाने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन कपड़े अपने पति की यह बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कपड़े चेंज करने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही। मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ? मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें तो पता है, पिताजी को अपनी आंखों से नहीं दिख सकता। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने पिता को भी तो अपने हाथों से पहना। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भगवान ना करे मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो मेरे पति कहने लगे। इसीलिए ही तो कह रहा हूं कि तुम मेरे पिताजी के सारे काम किया करो। मैं परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि मैं यह काम करूं या नहीं। भला मेरे ससुर जी जैसे भी थे तो मेरे ससुर ही मेरे पिता समान थे। कोई छोटा बच्चा होता तो यह काम मैं अपने पति के टोके बिना ही कर देती, लेकिन अपने ससुर का यह काम करने के बारे में ही मुझे शर्म आ रही थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई, बहू बहू कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी अपने ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे और पहले तो उन्होंने मुझसे यह पूछा कि बहू, क्या बेटा जा चुका है? मैंने उन्हें कहा कि अभी 1 घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा शर्ट उठा दो। न जाने शर्ट कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी शर्ट कहाँ है। मेरे ससुर जी की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने सासू जी का शर्ट हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहन लिया था, लेकिन बटन वह उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी की शर्ट का बटन लगाया तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया, फौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने ससुर को शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि बहू, मेरे बाल भी ठीक कर दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू जरा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा कि क्यों पिताजी?
क्या हुआ तो? ससुर जी कहने लगे, दो तो। जरा मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़वा दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि ससुर जी क्यों मेरे हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद तुम्हारे जैसी गृहस्थी कभी न संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने कहा कि बहू, अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था कि बहू कैसी होती है। भगवान ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। मैंने अपने ससुर से कहा, कहाँ? पिताजी, अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं जल्दी किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली तो देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर मैंने सफाई की और फिर सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार फिर से ससुर जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और मैं वैसे भी ज्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे ससुर जी अपने कमरे में ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। मेरे ससुर बहुत खामोश बैठे हुए थे और मैं अपने काम में व्यस्त थी। अगले ही पल जैसे ही मैं पलटी, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा आ गई थी। मैंने कहा कि ससुर जी, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस मैं यह महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और भी है। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा और कौन रहेगा? ससुर जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं। यह कहकर ससुर जी अपने बिस्तर पर बैठ गए और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजर मुझ पर ही है। मुझे तो शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। धीरे धीरे मुझे अपने ससुर की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। मुझे अपने ससुर से अब उलझन से होने लगी थी, क्योंकि मेरे ससुर किसी न किसी बहाने से मेरे शरीर पर कहीं न कहीं भी हाथ मार देते और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते। मैं समझना चाह रही थी कि वह आखिर क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की तरफ से अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने पति को अगर उनकी हरकतों के बारे में बताती भी तो किस तरह से बताती, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह देख नहीं सकते। इसलिए मेरे पति मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। मैं यही सब सोच रही थी और रात के 10 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। यह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही हैं। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल लिया और अपने ससुर से कहा कि बताइए, आपको कोई काम है क्या? मेरे ससुर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यह सुनकर तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वह क्या कह रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे की शातिर वाली मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। मैंने कहा, आप यह सब कुछ क्या कह रहे हो? मेरे ससुर कहने लगे, हाँ, मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन ससुर ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और फिर उसके बाद वह हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे ससुर ने झूठ बोला था कि वह अंधे हैं और इस बात का फायदा उन्होंने मुझ पर उठाया था। उन्होंने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया था।
मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी सारी सच्चाई अपने पति के सामने खोलकर ही रहूंगी। मेरे ससुर कहने लगे, किस तरह खोलोगी मेरा बेटा, कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बेटे को पता है कि मैं अंधा हूँ। वह तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मारक निकाल देगा। अगर तुमने उसके पिता पर कभी भी इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश की। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी कि यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मेरे ससुर ने जो मेरे साथ किया था, वह मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, मेरी नजर तुम पर पहले दिन से ही है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने ससुर से कहा, आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? मेरे ससुर ने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वह शहर गया था, उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर यह हुआ कि मेरे बेटे का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और वह तुम्हें घर पर लेकर आ गया। तुम्हें तो देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी, और मेरा बेटा यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ, और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा ससुर अंधा है। मुझे तो यह बात पता है कि मेरा बेटा हर दूसरे चौथे महीने में 2 या 3 महीने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वह जाएगा और कब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर यह सब कुछ सुनकर बहुत रो रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरे ससुर ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी, तभी मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। भगवान ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था। मुझे अपने पति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 12 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है। मेरे पति को यह बात पता थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मेरे पति मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। वह 10 तारीख की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वह मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। और जब वह घर पर आए तो मेरे पति ने दरवाजा खुला हुआ देखा। उन्होंने ने अपने पिता की सारी बातें सुन ली थी। यह सब देखकर मेरे पति ने उन्हें बहुत मारा था, और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके वह मुझे अपने साथ शहर ले गए थे। मेरे पति ने मुझसे अपने पिताजी की तरफ से बहुत माफिया मांगी थी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में ही रहती हूँ। मेरे पति ने अपने पिताजी से सारे संबंध खत्म कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।